JKNC के लीडर शेख बशीर ने JKSSB की तरफ से आइंदा इम्तिहानात मुलतवी करने का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ऐसा लगता है कि हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है कि एप्टेक कंपनी के हवाले से उम्मीदवारों की नाराजगी दुरुस्त थी और अब तवक्को है कि जल्द अज जल्द नई कंपनी को टेंडर दिया जाएगा और इम्तिहानी अमल को मुकम्मल किया जाएगा। यह है कि ये जो बच्चे एस्पिरेंट्स थे उनकी जो डिमांड थी, मुझे लगता है कि शायद ये साबित हो गया कि वो सही थे। अब गवर्नमेंट ने इसको डेफर किया है, कब तक किया है, कितने अरसे के लिए किया है ये नहीं मालूम है, लेकिन गवर्नमेंट ने मान लिया है कि कहीं ना कहीं वो गलत हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एस्पिरेंट्स की डिमांड ये होनी चाहिए कि इसको जितना जल्दी दोबारा किसी एजेंसी को हायर करके कर लेना चाहिए, ताकि नौजवान जो ओवर एज हो रहे हैं, जो नौजवान इस इंतज़ार में हैं कि उनका आने वाला जो फ्यूचर है वो स्टेक पे लगा है, उनको एक मौका मिले उसमें शामिल होने का। गवर्नमेंट टोटली फेल हो गई है इन सब चीज़ों में। आज तक जितनी भी चीज़ें उन्होंने की हैं वो स्कैंडलस हो गई हैं और ये भी एक स्कैंडल बन गया। लेकिन मैं समझता हूँ देर आयद दुरुस्त आयद, अगर वो इसको दुरुस्त जल्दी करें तो अच्छी बात है। 2014 के बाद जो नौजवानों को उम्मीद थी, जो उनको एक यकीन दिलाया गया था कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन आते 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 9 साल गुजर गए और नौजवान जो हैं वो बहुत से लोग ओवर एज हो गए। जितने भी आपने ये महकमे फायर सर्विसेज का लिया, अकाउंट्स असिस्टेंट का लिया, सब इंस्पेक्टर्स का लिया, इस स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल जब होने लगा तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। और इन्होंने अब ये चूंकि फिर वो कमीशन बनाते हैं, कमीशन इंक्वायरी करेगा, उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। वो मान लेना चाहिए उनके कि उनसे गलती हुई है, वो फेल हो गए हैं इसको हैंडल करने में, और जिसकी वजह से नौजवानों में परेशानी है, सड़कों के ऊपर नौजवान है। PDP ने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए मुख्तलिफ असामियों के कंप्यूटर इम्तिहान को मुलतवी करने के फैसले का खैर मकदम किया। PDP तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा कि मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हजारों अफराद का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। उन्होंने हुकूमत से जल्द अज जल्द इम्तिहान मुनक्किद करने की मांग की है। लड़ाई है जो नौजवानों के खदशा है वो एप्टेक के ऊपर है, उस कंपनी के ऊपर है जिस कंपनी 2 स्टेटों में वो ब्लैक लिस्ट है। तो जो नौजवान ये कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर का नौजवान ये कह रहा है कि इन कंपनियों को पीछे कर दिया जाना चाहिए। तो जो पहला स्टेप है हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन ये है पहला स्टेप है। जो मेन काज है, जो मेन परेशानी का मसला है वो ये है कि जहां तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अपने तरीके से ये एग्जाम कंडक्ट करे, तो जहां किसी ऐसी एजेंसी या किसी ऐसी कंपनी को लगाया जाए जिसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो साफ होना चाहिए। अब एप्टेक के ऊपर जो कुछ नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2 स्टेटों में उसके खिलाफ FIR लग चुकी है। अब ये हालात तो ये है ना कि सरकार उस आदमी को खजाने का चौकीदार रखना चाहती है जिसके ऊपर 2 चोरी के केस है, माफ कीजिएगा 2 FIR लग चुकी है उनके ऊपर। अगर नौजवानों का खर्चा है तो मुझे बताइए कि LG एडमिनिस्ट्रेशन या भारतीय जनता पार्टी क्यों एप्टेक की वकील बनी है? और जिस तरीके से जो लूट कसूट चल रही है, जिस तरीके से जो सारे सिलसिले, तो मैं इस कदम को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के और LG एडमिनिस्ट्रेशन के इस कदम को सराहना करता हूं, वेलकम करता हूं। लेकिन ये पहला कदम है, जो फाइनल कॉल है वो करनी चाहिए, जिसकी जो जड़ है उसके ऊपर जाना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि नौजवानों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द आपने डेफर किया है, 2-4-5 दिनों में आपने एक एग्जाम की डेट करें और ऐसी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाएं। माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे उन्होंने सेक्रीफाइस किए होते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप से पूछ के देखिए, जो बच्चे आज अप्लाई कर रहे हैं उनके माँ बाप से पूछ के देखिए कि उन्होंने कितनी दुश्वारियां सही होगी, कितना कुछ अपना सेक्रीफाइस किया होगा उन बच्चों को पढ़ाने के। और वो भी चाहते हैं उनके बच्चे जो हैं वो सरकारी नौकरी में जाएं, देश की सेवा करें। तो हम भी चाहते हैं कि नौजवानों को